अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हम कहीं तो जा रहे हैं और ये है सुबह सुबह का टाइम और हम लेने जा रहे थे नाश्ता। और ये व्लॉग आप लोगों ने लास्ट तक ज़रूर देखना है क्योंकि ये है बर्थडे व्लॉग, नेहाल का बर्थडे व्लॉग है भाई, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा, नाश्ते के लिए ये हो रहा था, नेहाल से हमने पूछा कि क्या खाना है क्या खाना है, तो जाहिर है थोड़ा सा प्रोटोकॉल देना पड़ता है और जिसका भी बर्थडे होता है तो हम ज़रा कोशिश करते हैं कि उसी हिसाब से उसके ना दिन की शुरुआत की जाए अच्छी मतलब उसके हिसाब से हाँ, जिसके भी बर्थडे हाँ खैर, एक दो दिन पहले हमने हलवा पूरी वगैरह खाई थी तो उसका मूड नहीं हो रहा था। वैसे भी वो खाता नहीं है इतने शौक से, तो उसने कहा कि एक काम करते हैं ना, बेकरी से कुछ ना मंगवा लेते हैं या तो ले आते हैं जाके। तो हमने कहा एक काम करो, साथ चलो। अम्मी को हमने कहा आप चाय रेडी करें, हम जल्दी से नाश्ता लेकर आते हैं। तो फिर हम आए थे नाइस बेकरी और यहाँ के कुछ ना बेकरी आइटम्स हमको अच्छे लगते हैं, खाना पसंद है, टेस्ट अच्छा होता है, तो इसलिए मैं यहीं पर ही आ गई थी और हमने यहाँ से आके जो नेहाल ने कहा हमने वो दिला दिया उसको। और उसने बस बिस्किट्स वगैरह लिए थे क्योंकि उसको वही सब चीज़ें खाने का थोड़ा शौक है ना। तो खैर हमने यहाँ से नाश्ता वगैरह लिया, काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। केक मैंने कभी नहीं ट्राई करा यहाँ का। टी केक तो हाँ हम लोग खाते हैं शौक से, लेकिन ये जो क्रीम केक्स होते हैं ना ये नहीं खाते। दिल चाह रहा था ये लेने का, लेकिन कोई हमें नमकीन चीज़ नहीं मिली थी यहाँ से। तो जोया ने कहा क्या करियो, सब मीठा मीठा हो गया। ऑलरेडी ना हम मीठी चीज़ें ले चुके थे, यानी कि अब ये ने यहाँ से बिस्किट्स ले लिए थे, केक रस वगैरह ले लिया था और केक लिया था, टी केक लिया था, बन ले लिया था। उसके अलावा हम देख रहे थे यहाँ पे पेटीज नहीं है क्योंकि जाहिर सी बात है हम शायद 9:30 बजे के करीब गए थे, तो उस टाइम पे ना पेटीज नहीं आए हुए होते। 9:30 या 10 बजे के करीब हम गए थे, तो इनके ना जो पेटीज आते हैं ना वो 12 बजे के बाद गर्मा गर्म ना वो बनकर आते हैं। सारी बेकरीज में ऐसे ही होता है और जिन बेकरीज में होते हैं ना पेटीज, वो एक दिन पहले के रखे हुए होते हैं, फ्रेश फ्रेश नहीं होते हैं। तो खैर तो हमने क्या करा, अम्मी ने अच्छा कीमा बनाया हुआ था रात के टाइम का ना, तो क्योंकि हमें ज़रूरी है कि हम कुछ नमकीन भी खाएं नाश्ते में, सिर्फ मीठा मीठा नहीं खाया जाता। तो ना इसलिए हम लोगों ने ना रास्ते में से पराठे ले लिए थे क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा था पेटीज वगैरह हम कहाँ से लें, क्योंकि कुछ भी नमकीन था ही नहीं फ्रेश ना वहाँ पे, जाहिर सी बात है। तो खैर हम घर आ गए थे पराठे लेके और कीमे के साथ ये कि मुँह नमकीन कर लेंगे अपना, ये कर लेंगे। और यहाँ पर अच्छा बिस्किट्स कौन कौन से लिए हैं? बड़े मज़ेदार मज़ेदार से बिस्किट्स फ्रेश दिख रहे थे। तो ना ये वाले ले लिए थे, ज़ीरा बिस्किट, चॉकलेट बिस्किट ले लिए थे। साथ में ये जो मैं निकाल रही हूँ, तो ये अब ये जो निकाल रही ये हैं कोकोनट बिस्किट, जो कि सबसे सबसे बेस्ट थे। इनके कोकोनट बिस्किट हमने फर्स्ट टाइम ट्राई किए और जो कि हम सबको बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे। और इन लोगों ने खाती खा, यार तुम्हें कितना टाइम हो गया ये बनाए हुए ना। हाँ। और वाकई में बहुत टाइम हो गया, बनाऊंगी जल्दी ये वाले बिस्किट्स में ना। अच्छा खैर उसके बाद आ गई बागर खानी, थोड़ी सी ले ली थी और मतलब मैंने थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें ली तकरीबन ना, मतलब जितनी हम लोग ले सकते थे उतनी ली, सारी नहीं, पूरी बेकरी नहीं खरीदी हमने बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें ये ले ली थी। और इसके अलावा क्या कहते हैं, ये ना बन नज़र आया था जिसमें जैम लगा हुआ होता है और इसमें ना बटर क्रीम होती है लगी हुई, खाने में थोड़ा मज़ेदार सा लगता है ये ना ये जो बन होता है ना, ये फ्रेश खाओ तभी मज़ा आता है। हाँ। मतलब ये ना फ्रेश था इस टाइम पे ना, तो हमने ले लिया था। इस पे एक जैम की लाइन होती है, उसके अलावा बटर क्रीम होती है। इतना मज़ेदार ये और इतना सॉफ्ट होता है ना बन कि मुंह में ना जाके घुल जाए, इस तरह का होता है। और इसके अलावा नाइस बेकरी जाऊँ तो ये मैं चीनी वाली, ये जो छोटे छोटे बंस निकले थे ना चीनी वाले होते हैं, इतने अच्छे लगते हैं ना, ये तो मैं ज़रूर लेती हूँ। तो मिनी बंस होते हैं, स्वीट बंस होते हैं बेसिकली। इसको आप ना थोड़ा सा तवे पे गरम करके फिर मक्खन लगा के खाएं, क्या मज़ा देते हैं ये ना, बहुत मज़ेदार होते हैं। हम वैसे भी अगर जाए ना कोई चीज़ लेने, तब भी हम ये वाले बंस तो ज़रूर ले लेते हैं यहाँ से ना। अच्छा खैर हम लोगों ने खैर सारा नाश्ता वगैरह अरेंज करके बुला लिया था अब्बू इन लोगों को, और उसके बाद फिर चाय वाय भी रेडी हो गई थी क्योंकि अम्मी ने उस वक्त चढ़ा दी थी जब हम घर से निकल रहे थे। वैसे तो हम घर में बहुत अच्छा नाश्ता बना सकते थे, और लेकिन ना हमारा दिल नहीं चाह रहा था कुछ दिनों से ना, कुछ वो देसी वेसी खाने सारे चल रहे थे और इसलिए हम लोगों ने हिम्मत भी नहीं हो रही थी। वो होता है ना, हर वक्त नहीं आपसे काम किया जाता, कभी कभी ठीक है हाँ हम काम कर लेते हैं, बहुत अच्छा काम कर लेते, बहुत सारा भी काम कर लेते, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हिम्मत नहीं हो रही होती या दिल नहीं चाह रहा होता बनाने का। हर दिन ज़रूरी नहीं होता कि आप पूरा दिन किचन में ही गुजार लें। तो इस बार हम लोगों ने सोचा था और हमने पूछ भी लिया था नेहाल से, तो उसने कहा था
यार कुछ देसी बारबेक्यू वगैरह कुछ दिल नहीं चाह रहा, कुछ ना हम अलग ना सा खाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ ये अलग जो सा ही खाएंगे। अपिया ने जो बारबेक्यू का जिक्र किया वो यूं किया क्योंकि शाम का प्लान बन रहा था कि शाम में क्या किया जाए। तो पूरे दिन ना हमारा वैसे भी नाश्ता तो हमने बनाया नहीं था, और आगे का मतलब रात का जो प्लान था डिनर का तो वो ये था कि हम कहीं बाहर जाएंगे और कुछ फास्ट फूड कुछ खाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना देसी आइटम्स चल रहे थे, जैसे बारबेक्यू भी चला, थाल भी बनाए, सब कुछ बना ही लिया था ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह। तो ना निहाल का भी ये हो रहा था कि ना अपिया कुछ बिरयानी पुलाव कुछ भी ऐसा नहीं खाना, कुछ भी ऐसा नहीं करना। तो खैर हमारा तो डन था कि रात में हमें जाना ही जाना है और फास्ट फूड खाना है। हाँ, खैर फास्ट फूड खाना अच्छा, खैर हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद आ गया था हमारा पार्सल मिस रोज से, और ये हम लोगों ने ऑर्डर करके मंगवाया था कुछ दिन पहले। ये कोई पीआर पैकेज नहीं है, मैं आपको बिल भी दिखा दूंगी, ठीक है। तो ये हमारा पार्सल आ गया था, और कुछ चीज़ों की हमें ज़रूरत थी तो वो हमने मंगवा ली थी, जैसे कि ख़त्म हो जाती हैं या एक्सपायर हो जाती हैं, हमारे पास रखे रखे एक्सपायर हो जाती हैं, इस्तेमाल तो इतनी होती नहीं है हमारी। खैर यहाँ पर ये मैं पार्सल ओपन कर रही थी, बहुत अच्छे से इन्होंने पैक किया था, और यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ अपना बिल। कुछ 2600 रुपीज़ में आया था ये सारा सामान। और 5 चीज़ें आई थी, हाँ, और 5 काफ़ी चीज़ें थी। अच्छी चीज़ें मिल गई। अच्छा, साथ साथ मैं इसका रिव्यू भी दे दूंगी, क्योंकि ये ऑलमोस्ट ये पांचों चीज़ें इस्तेमाल करके हमने देख ली हैं, और क्योंकि ज़ाहिर है रात में हमें जाना था डिनर पे, तो ना हमने ये इस्तेमाल कर ली थी। अच्छा, हमने मंगवाया क्या क्या था, वैसे तो 5 चीज़ें हमने ऑर्डर करके मंगवाई थी। तो सबसे पहले ये दिखा रही थी मैं कंसीलर, जो कि मुझे अभी शेड याद नहीं, लेकिन हाँ ये सही था, कौन सा था मतलब जो भी हमने था। अपने मुताबिक मंगवाया था। हाँ, इसके अलावा हमने मंगवाया था हाइलाइटर, जो कि ये इसकी क्वालिटी हमें अच्छी लग रही थी, और अपिया ने चेक भी करके देखा था तो बिल्कुल सही था। तो ना ये अपिया से खुल नहीं रहा था, मैं बोल यार रही इसमें थी ना टेप लगा हुआ था बहुत छोटा सा, और मैं परेशान हो रही थी कहाँ से खोलूँ। फिर उसके बाद जोए ने कहा यार ये टेप लगा हुआ है छोटा सा ना। खैर ये मुझे अच्छा लगा, इसका टेक्सचर अच्छा था, और पिगमेंट भी था, अच्छा था। अच्छा था। और इसके अलावा सबसे बेस्ट जो चीज़ हमें इनकी लगी ना, वो इनका लगा लिपस्टिक पैलेट, जो कि आपको दिख रहा है 18 कलर्स हैं इसमें, और एक से बढ़कर एक, मतलब एक ही पैलेट में ना सारे शेड आ गए, और बड़ी अच्छी आसानी हो गई। इसके अलावा हमने मंगवाया था मस्कारा और लाइनर, वो बड़ा ही क्यूट सा है। अच्छा, ये जो मस्कारा है ना, सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट किया मस्कारा ने, मैं बिल्कुल ऑनेस्ट वाला रिव्यू दे रही हूँ, क्योंकि ये जब हमने रात में अप्लाई किया ना, तो लगाना या लगाया है या नहीं लगाया पता ही नहीं चल रहा था। तो बिल्कुल भी हमारी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है मस्कारा इनका। और लेकिन लाइनर मैंने अप्लाई करके देखा था, लाइनर बहुत अच्छा है इनका, तो बिल्कुल सही विंक लाइनर बन गया था और बहुत ही अच्छा लग गया था। मतलब सारी चीज़ें अच्छी थी सिवाय मस्कारा के। मस्कारा हमें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वाकई इसको लगाया तो ऐसे लग रहा था लगाया ही नहीं है, मतलब पानी लैशेस जैसा पे ना। कुछ बहुत और ही, इसका जो बेसिकली इसका जो फॉर्मूला है ना, बहुत ही थिन कंसिस्टेंसी है, जिसकी वजह से लग रहा था वो लैशेस पे अप्लाई हो ही नहीं रहा। मतलब वो वाकई में नहीं लग रहा था लैशेस के ऊपर। अच्छा खैर यहाँ पर अब हम ये वाला पैलेट खोलेंगे, और इसके मैंने ना लिपस्टिक पैलेट चेक करी, मतलब रेगुलर के लिए आप इसको रख सकते हैं, और इसका ना बिल्कुल भी वेट नहीं है, इतनी मज़ेदार सी है ये, हमें बड़ी अच्छी लगी है। क्योंकि ना सम टाइम होता है हम कोई सी भी लिपस्टिक लगाते हैं ना, उसमें एक हल्का सा वेट होता है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ये सबसे अच्छी बात लगी, और इनके शेड्स भी बहुत अच्छे लगे, मतलब यही वाले कॉमन शेड्स हैं जो हम लगा रहे होते हैं, तो बड़ी हमारे लिए तो बड़ी अच्छी हो गई है ना, जबरदस्त हो गई हाँ, थी। अभी मैं आपको इसके स्वॉचेस करके दिखाती हूँ। इसके कलर भी काफ़ी पिगमेंट है, और बड़ी मज़ेदार सी है ना, इसका क्रीमी सा टेक्सचर रहेगा, और अच्छी है, ये बहुत लाइट वेट रहेगी ना, मतलब ये एक बार आप मंगवा लेना तो आपको पूरा साल गुजर जाएगा और आराम ये से। मैं बताऊं, खाली मुझे इसके प्राइस याद हैं, कुछ ये 750 रुपीज़ की थी, सेल लगी हुई थी, तो ना ये बार बार ऐड आए जा रहा था, सामने आए जा रहा था। तो मैं अपिया से बोली थी, अपिया देख लो, बहुत ना मतलब सस्ते प्राइस में, कम रेंज में ये लगी हुई हैं चीज़ें। तो खैर हमने ना ये देख के ऑर्डर कर ली थी, और हमें तो अच्छी लगी ये इससे सेटिस्फाई हुए, क्योंकि ये एक तरह से कह सकते हैं, तो समर्स भी आने वाले हैं ना, और क्या कहते हैं, ईद भी आएगी, तो तब भी आप ना अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इनका वेट बहुत लाइट है। इससे तो खैर हम सेटिस्फाई मतलब हो एक गए। रेगुलर बेसिस पे ना आपको अचानक से बाहर जाना, जैसे कि हम लोगों को हल्का सा ना बस टिंट चाहिए होता है, कभी कभार नहीं दिल चाह रहा होता बहुत डार्क लिपस्टिक लगाएं, तो ये पूरा पैलेट आप यूज़ कर सकते हैं। बड़ा ही मतलब इसमें डार्क कलर भी हैं, इसमें लाइट शेड भी हैं, और हम तीनों
तीनों के हिसाब से था, तो हम लोगों को ये बड़ा आइडियल लगा हम तीनों के लिए ना, मतलब हम तीनों की स्किन टोन बिल्कुल अलग हैगी, स्किन टोन, हाँ सही बोला स्किन मैंने, कलर। स्किन कलर अलग अलग है, और तो हमारे लिए काफ़ी सूटेबल रहा है एक तरह से ना। अच्छा खैर, उसके बाद जब हमारा ये पार्सल वगैरह हमने वो रख दिया था, फिर उसके बाद हम लोग फ्रेश हो गए थे क्योंकि शाम के लिए तैयारी करनी थी, और फिर याद आया भाई निहाल के लिए हमने कुछ भी नहीं वो करा, मतलब यार हमने समझ इस बार में ही नहीं आ रहा था, एक तो लड़कों का नहीं समझ में आता, लड़कियों के लिए तो 50 चीज़ें होती हैं, 50 चीज़ें होती हैं खरीदने के लिए कि आप कुछ भी खरीद के उनको गिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन लड़कों के लिए नहीं समझ में आता बिल्कुल भी कि क्या खरीदे, क्योंकि 4-5 चीज़ें तो होती हैं। तो इस बार हम लोगों ने सोचा कि ना हम ना उसको कैश दे देते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से जो दिल चाहे वो ख़रीद लेगा ना, और जाहिर सी बात है वो थोड़ा बड़ा भी हो रहा है, तो हमें समझ में नहीं आ रहा था हम क्या ख़रीदें उसके लिए ना। अच्छा फिर जहन में तो ये आ गया था, ज़ाहिर है हम उसे कैश दे देते हैं, जो हमारा हमें अपना एनवेलप बनाना था वो दे देते हैं, लेकिन ऐसे ही सादा सादा एनवेलप देना अच्छा नहीं लग रहा था, तो हम अपिया और मैं गए बाहर, और घर के पास ही गए थे, और फिर हमने बोला चलो उसके साथ ना चॉकलेट दे देते हैं, लेकिन ना पाकिस्तानी चॉकलेट हमें मिल ही नहीं रही थी, क्योंकि सब जगह डेयरी मिल्क रखी हुई थी, लेकिन हमें डेयरी मिल्क लेनी नहीं है, क्योंकि हमने तो भाई बाइकआउट किया हुआ है, और हम ढूंढ रहे थे यू चॉकलेट ना, क्योंकि वो पाकिस्तानी ब्रांड है, और खैर वो हमें मिली नहीं, कहीं से भी नहीं मिली, फिर हमें दिखी ईरानी शॉप, तो यहाँ से हमने ईरानी शॉप से जाके ना ये वाली चॉकलेट्स ले ली थी, ये हम पहले भी ट्राई कर चुके हैं, तो इसका ना फ्लेवर अच्छा है, तो हमें ये हुआ कि चलो ये ले लेते हैं, मतलब खाली एनवेलप देना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हमने एनवेलप के साथ इसको अटैच करके और इस तरह से दिया, ज़रा देना भैया अच्छा लगा। और आप लोगों को कैसा लगा ये वाला आइडिया बताइएगा ज़रा। तो ना मुझे समझ नहीं आ रहा था, पहले मैं सोच रही थी कुछ चीज़ें ख़रीद लूँ उसके अंदर एनवेलप रख लूँ, फिर मैंने कहा नहीं यार इस तरह से करके दे देते हैं, और ज़रा देखने में भी अच्छा लगेगा और सामने वाले को समझ में भी आ जाएगा कि हाँ यार बहनों ने कुछ तो दिया है ना। एक वो होता है ना, हाँ यार कुछ तो दिया है। वरना तो समटाइम्स ये होता है कि ना शॉपिंग वगैरह करा देते हैं, या सूट ले लिया, सूट दे दिया, हमने बोला नहीं इस बार ना खुद ही, मतलब जो भी उसे लेना होगा उसे हम खुद दे देते हाँ हैं। हाँ वो अपनी मर्जी से ले लेगा, इसलिए हम लोगों ने एनवेलप ही देना ज़रूरी समझा इसको ना। अच्छा खैर, आप लोग ना ये ज़रूर बताएगा अगर आप लोगों को पाकिस्तानी चॉकलेट्स का पता है ना, हम ज़रूर बताएगा। वैसे जुबली वगैरह मुझे पता है, लेकिन होता है ना एक चौड़ी सी चॉकलेट होनी चाहिए, और चौड़ी सी मतलब आप किसी को दें तो कुछ साइज तो हो ना, हाँ। क्योंकि हमें ना वो इतनी छोटी छोटी सी मिल रही थी, समझ में नहीं आ रहा था, वो एनवेलप के साथ अच्छी नहीं लगती, और किटकैट वगैरह मिल रही थी वो हमें लेनी नहीं थी ना। तो खैर इसलिए जो है पूछ रही है आप लोगों को अगर ब्रांड वगैरह पता है पाकिस्तानी चॉकलेट वाले ब्रांड, तो जो कमेंट अच्छी करके, हो। हाँ जिसका टेस्ट अच्छा हो बेसिकली। जिसका टेस्ट अच्छा हो, जैसे कि हम यू चॉकलेट ढूंढ रहे थे ना, तो वो ना अच्छी बड़ी वाली भी मिल जाती है, और उसका जो टेस्ट है कैडबरी जैसा है, तो खैर उस तरह वो तो मिली नहीं, तो ये बिल्कुल आइडियल मिली, और ये बहुत अच्छी हो गई थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई थी। और हमने घर पे आके जल्दी से ना इसको पैक किया, अपना एनवेलप रेडी किया, चॉकलेट्स लगाई, इस पर रिबन लगाया, तो इतना क्यूट सा लग रहा था, अच्छा सा गिफ्ट हो गया था, है ना? हाँ आप लोग अच्छा सा हो बताइएगा। गया था, चॉकलेट के साथ जरा देना फिर भी सही लगा ना। तो खाली वो देते तो फिर वो ना एक रूखा पीखा सा हो जाता आप एक तरह से। यार सही इन बात लोगों है। ने सबने मुझे ऐसी एनवेलप पकड़ाए थे, किसी ने भी चॉकलेट नहीं दी थी। वो तो ये हमारा दिल है ना, हम सजाए बगैर नहीं रह सकते ना, मैं है घर ना? वालों की बात कर रही हूँ, हाँ। हमारे घर वालों की, सबने पता है मुझे मेरी बर्थडे में सबने ऐसी एनवेलप दे दिए थे मुझे ना। खैर चलो सह लेंगे, क्या कर सकते हैं। खैर छोटा भाई है उसको फिर हमने बुलाया, और फिर बुला के हमने ना ये एनवेलप दिया, तो खैर खुश हो गया था। और जोया ने उसको कहा देखो चॉकलेट्स ना शेयर कर लेना, तो उसने कहा नहीं नहीं ये मेरी चॉकलेट्स है, मैं अकेला ही मैंने खाऊंगा। बोला शेयरिंग इज केयरिंग। अच्छा खैर, आ जाते हैं, ये है रात का टाइम, और पता है क्या हुआ था, रात के टाइम तक हम लोग हो गए थे रेडी और तैयार हो गए थे। जैसे ही हम बिल्कुल तैयार हुए और बाहर निकलने लगे, तो इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई, और हमने एक दूसरे की शक्ल देखी कि भाई अब क्या करेंगे, हमें तो बाहर जाके डिनर करना हाँ, था। और अब्बू कहने लगे ऑर्डर करके मंगा लो, कोई बात नहीं, अच्छा है ना बारिश हो गई घर में ही रहेंगे ना। और हमने कहा नहीं अब्बू बाहर जाना था, हम ना बाहर नहीं गए। तो खैर फिर भाई से बात करी, भाई ने कहा एक काम करो, क्योंकि भाई रास्ते में ही थे, तो उन्होंने कहा एक काम करो थोड़ी देर वेट करो, बारिश अभी रुक जाएगी। और मतलब ये वैसी वाली बारिश नहीं है कि मौसमी वो हो, पेशन गोई थी, निकल जाएंगे बादल, आधे एक घंटा रुको घर पे, उसके बाद निकलना ना। फिर खैर हम तकरीबन 45 मिनट के बाद घर से बाहर निकले, और कुछ 10:30 बजे हम निकले थे। तो खैर रोड तो काफ़ी गीले गीले थे, लेकिन बाहर निकल के एक अंदाज़ा हुआ हमारे एरिया में बहुत बारिश हुई थी। थोड़ा सा आगे गए, 1-2 स्टॉप आगे, तो क्या कहते हैं वहाँ पे थोड़ा सूखा सूखा था, मतलब रोड गीले थे, पानी नहीं था वहाँ पे, पानी तो वहाँ नहीं पे था। कम बारिश हुई। तो अंदाज़ा हुआ कहीं पे ज़्यादा बारिश हुई है तो कहीं पे कम बारिश हुई है। वो ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी
आता है। हाँ, ज़्यादा पानी आ जाता है। और कम बारिश होती है तो कम पानी आता है। अच्छा खैर, जैसे ही हम ना 5 स्टार की तरफ पहुंचे तो ना हमारा ज़रा दिल धक धक सा होने लगा, क्योंकि पूरे 5 स्टार पे लाइट गई हुई थी। और बस थोड़ी थोड़ी जहाँ जहाँ रेस्टोरेंट्स थे ना वहाँ पे बस उन्होंने जनरेटर वगैरह जलाए हुए होंगे, तो वहाँ पे थोड़ी थोड़ी चल रही थी। अब हमें ये हो रहा था पता नहीं हमें सर्विसेज मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। रेस्टोरेंट वाले मना तो नहीं कर देंगे क्योंकि हमें जाना था बर्गर लैब। तो और ना जाते जाते असल में हमें बहुत देर हो गई थी ना, रात हो गई थी। नॉर्मली इतना रात में हम कभी भी डिनर करने इतनी रात में तो नहीं गए कि 10:30 बजे के बाद हम निकले हों घर से ना। तो मतलब आप समझ लें कुछ हमें 11 बजने वाले थे जब हम पहुंचे थे यहाँ पे। फिर उसके बाद ये हुआ कि हमने ना आके अपना ऑर्डर वगैरह यहाँ पे दिया, क्योंकि ऑर्डर देने के बाद भी कुछ आप 40 मिनट का तो टाइम लेते ही लेते हैं। नहीं, आधा घंटा। हाँ, आधा घंटा इतना तो कहते हैं, 40-45 मिनट, लेकिन सर्व कर देते हैं आधे घंटे के अंदर। खैर हमने बर्गर्स वगैरह चूज़ करे सबके मिजाज के हिसाब से, क्योंकि किसी को बीफ खाना होता है, किसी को क्रिस्पी बर्गर खाना होता है, और इस तरह से होता है हमारे यहाँ। मतलब सबके अलग अलग मिजाज हैं, अलग अलग मिजाज। हाँ, वो फिर सारे लोग कमेंट करेंगे मारिया के अल्फाज सही यार नहीं। मेरे अल्फाज निकलते हैं ऐसे कुछ आड़े टेढ़े उल्टे सीधे, क्योंकि इतना सारा बोलना होता है ना। कभी आप ट्राई करेगा नॉन स्टॉप इतना बोलने की, हाँ। आपकी भी जरा अल्फाज ना वो हो जाएंगे, जरा मिक्स हो जाएंगे और दिमाग भी सन्ना जाएगा। हाँ, समटाइम्स कभी कभी होता है ऐसा ना, साथ नहीं दे रहा होता दिमाग और अल्फाज एक साथ। अच्छा खैर, हमने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया था और उसके बाद हम ऊपर आके बैठ गए थे। अच्छा, ये जो 5 स्टार वाली ब्रांच है ना, इनकी सिटिंग एरिया थोड़ा छोटा है लेकिन अच्छा है, पीसफुल माहौल है। मतलब शोर शराबा नहीं होता, काफ़ी अच्छा रहता है। खैर हमारा ऑर्डर आ गया था, बर्गर्स वगैरह आ गए थे, फ्रेंच फ्राइज़ आनी बाकी थी वो भी आ गई थी। और अच्छा, हमने ना एनिमल फ्राइज़ ली थी एक, और इसके अलावा हमने गवर्नमेंट फ्राइज़ ले ली थी, वो 2 ले ली थी, क्योंकि जाहिर है बर्गर्स के साथ फ्राइज़ तो चलनी ही चलनी है, मतलब ना साथ साथ खानी होती हैं, सबको पसंद है। तो ना सबके हिसाब से ले लिए थे। बर्गर्स के भी फ्लेवर सबके अलग थे। मेरा था नुकर, और सबके अलग अलग थे। और अभी सबके किसी ने चिकन में लिया था, किसी ने बीफ में, और क्या कहते हैं अब्बू का मैंने डबल पैटी लिया था ताकि अच्छे से उनका पेट भर जाए, और उनके लिए बीफ लिया था, वो बीफ खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। मैंने अपने लिए भी बीफ लिया था। वैसे अब्बू के लिए डबल पैटी यूँ लिया था क्योंकि ना अब्बू को ये वाली चीज़ें लगती हैं स्नैक, इनको ना मतलब एज अ मील नहीं लगती, तो ना ज़रा हैवी वाला सीन करा देते हैं ताकि अब्बू को लगे हाँ हाँ पेट भर गया। हाँ, मतलब दूसरा ये कि यार हम लोग तो फ्रेंच फ्राइज वगैरह खा लेते हैं ना, अब्बू ये सॉस वाली फ्रेंच फ्राइज इतने शौक से नहीं खाते, खा लेते हैं कभी कभी मूड होता है तो वो खुद भी खा लेते हैं। मतलब अकेले भी पूरा ख़त्म कर लेंगे, मूड के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ उनके जी ना। बिल्कुल। तो खैर हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और मज़े से आराम से बैठ के हमने फ्राइज़ खाए, और कोल्ड ड्रिंक में वही हमने अपना पाकिस्तानी ब्रांड को ऊपर रखा, पाकोला लिया, जबकि और भी दूसरे ब्रांड्स थे लेकिन हम पाकोला ही लेते हैं। पाकोला ही लिया था हम लोगों ने, क्योंकि वो वाले नहीं थे ना जो आजकल वो वाली चल रही है ना, कौन सी कोला नेक्स्ट वगैरह, वो नहीं था। उसका फ्लेवर अच्छा है, मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। खैर मैं इंजॉय कर रही थी अपना नुकर बर्गर, और जो कि हम मुझे बहुत मज़ेदार सा लगता है। आप लोगों ने बताना है आज का आप लोगों को ये बर्थडे व्लॉग कैसा लगा। हमने तो खैर बहुत बहुत इंजॉय किया, आप लोगों ने कितना किया ज़रूर कमेंट करके बताएगा। तो बस इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।